हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रहलाद का पुनः गुरुकुल वास, आचार्य का कठोर शासन। प्रहलाद जी गुरुकुल में इस बार बड़ी निगरानी के साथ रखे गए। उनके आचार्य साम, दाम, दंड और भेद की नीति से उनको अपने वश में करने की चेष्टा करने लगे। जो प्रहलाद संसार में किसी भी प्राणी के चित्त को किसी प्रकार से भी दुखाना नहीं चाहते थे, वे भला अपने गुरुवरों के और अपने जन्मदाता पिता के चित्त को दुखाना कैसा उचित समझते। अतएव वे बारंबार इस बात की चेष्टा करने लगे कि मेरी हरि भक्ति का दुख गुरु पिताजी को न हो। इसी अभिप्राय से वे गुरु के सम्मुख न करके उनके परोक्ष में हरि भजन तथा ध्यान करने लगे। किंतु कभी कभी उनके हृदय की भक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि वे उसे संभाल नहीं सकते। इससे वे सहसा गुरुवरों के सामने भी भगवान के प्रेम में मग्न हो जाते और जोर जोर से हरि कीर्तन करने लगते थे। प्रहलाद के साथ ही न जाने कितने और भी बालक उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगते। इतना ही नहीं, वे बालकों को सर्वथा भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे और न जाने उनके कितने सहपाठी असुर बालक उनके अनुयायी हो गए। धीरे धीरे विद्यालय में उनके अनुयायी छात्रों की संख्या बढ़ गई। विरोधियों की संख्या का ह्रास हो गया। जो छात्र उनके विरोधी थे, उन लोगों ने एक दिन गुरुजी को प्रहलाद के इस गुप्त चरित्र का हाल बताया। क्षण और अमर प्रहलाद के साथ ही अधिकांश विद्यार्थियों की हरि भक्ति की बातें सुनकर आग बबूला हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और होठ फड़कने लगे। आवेश में भर उन लोगों ने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। उन्होंने कहा, आचार्य चरण, क्या आज्ञा है? प्रहलाद, हमने तुम्हारी शिकायत सुनी। क्या यह सत्य है कि तुम स्वयं हरि भक्ति और हरि कीर्तन किया करते हो और अपने अन्य सहपाठियों को भी हरि भक्ति का उपदेश दे उनसे हरि कीर्तन कराते हो? क्या तुम अपने पिता दैत्यराज का आदेश भूल गए? क्या तुम जानबूझकर मृत्यु के मुख में पैर रखते हो? गुरुजी, आपने जो कुछ सुना है, चाहे उसे आप मेरी शिकायत समझें और चाहे प्रशंसा, किंतु सर्वथा सत्य है। जिन मेरे भाइयों ने मेरे छिपे हुए आंतरिक भावों को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की, उनका मैं अनुग्रही हूँ, क्योंकि गुरु से कपट करना घोर पाप है। आपका चित्त दुखी न हो, इसलिए हम लोग आपकी अनुपस्थिति में ही सदैव हरि कीर्तन और हरि का ध्यान किया करते हैं। अरे दुष्ट राजकुमार, तू क्या करने पर उतारू है? अपने पिता के वचनों की अवहेलना करके संसार में तू क्या जीवित रह सकता है? गुरु की अवज्ञा का पाप क्या तुझे नहीं मालूम? बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा बनता है, किंतु यह किस धर्मशास्त्र में लिखा है कि पिता और गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना करना धर्म है? अपने पिता के स्वभाव को तू भली भांति जानता है। जिस समय उनको यह पता लगेगा कि केवल तू ही नहीं, न जाने कितने तेरे सहपाठी इसी पाठशाला के छात्र हरि भक्ति और हरि कीर्तन का घोरतर राजद्रोही बन रहे हैं, उस समय हम लोगों की क्या गति होगी? क्या हम लोग उसी समय शूली पर न चढ़ा दिए जाएंगे? क्या इतने दिनों तक हम लोगों से विद्या अध्ययन करके तू हम लोगों को अपने पिताजी से प्राण दंड रूपी गुरु दक्षिणा दिलाकर ही प्रसन्न होगा और इसी से संसार में तेरी सुकीर्ति होगी, परलोक में तेरे हरि तुझे मोक्ष देंगे? क्या तूने गुरु शिष्य संबंध को ध्यान पूर्वक कभी पढ़ा है? आचार्य चरण, आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा करें। आपको घबराना नहीं चाहिए। शांति के साथ मेरी बातों को सुनकर ईश्वर पर भी कुछ विश्वास रखिए। मैं आपको सिखलाने वाला नहीं, नम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करने वाला हूँ। भगवान, आप न तो अपने प्राणों का भय करें और न मेरे और मेरे सहपाठियों के प्राणों का। आप भी उन परम पिता भगवान विष्णु की भक्ति करें, हृदय मंदिर में उन्हें स्थान दें, फिर देखें आपका कौन बाल बांका कर सकता है। विष्णु संसार के आश्रय स्थल हैं, जगत बंधु हैं, वे सभी के प्राणों के रक्षक हैं। वे सर्वथा प्रेममय हैं और इसी कारण
सब में अभेद भाव रखते और सबकी रक्षा करते हैं। उनका स्नेह सब पर समान है, सभी ज्ञानी लोग जानते हैं और इसी से उनसे प्रेम करते हैं। हाँ, मूढ़ लोग इस रहस्य को नहीं जानते, इसलिए द्वेष करते हैं। आप लोग इस बात को निश्चय जानें और उनकी भक्ति करके निर्भय रहें। जो उनके भक्त हैं उनका एक नहीं 10 दैत्यराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुवर, क्या आप लोग उनकी महिमा से अनभिज्ञ हैं? फिर आप लोग मुझको अनजान बनाकर क्यों बहकाते हैं? क्या गुरुओं का धर्म यही है कि यथार्थ ज्ञान को छुपाएं और मिथ्या ज्ञान सिखाएं? बेटा प्रहलाद, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य होने पर भी तुम उसके अधिकारी नहीं। विष्णु भक्ति और शिव भक्ति में जो भेद रखते हैं उनकी मुक्ति नहीं। फिर तुम अपने पिता के आदेश अनुसार भगवान शिव को परब्रह्म के रूप में क्यों नहीं मानते और उनकी भक्ति करके पिता और परम पिता दोनों के अनन्य भक्त क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारा जन्म असुर कुल में हुआ। इस कुल में भगवान शंकर की ही अनन्य उपासना है। तुम उनकी उपासना को छोड़ विष्णु की उपासना करके अपने कुल के विरुद्ध चलते हो। शास्त्र के आज्ञानुसार कुलाचार और देशाचार का पालन करना धर्म है, फिर तुम क्यों उसको छोड़ते हो? भगवान शंकर रूठ जाएं तो ब्रह्मा जी रक्षा करते हैं और ब्रह्मा जी रूठ जाएं तो भगवान विष्णु, लेकिन भगवान विष्णु रूठ जाएं तो गुरुजन रक्षा करते हैं और यदि गुरुजन रूठ जाएं तो संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। क्या फिर भी तुम हम लोगों की आज्ञा भंग करके हमारे क्रोध के पात्र बनने में अपना कल्याण समझते हो? भगवान, आप लोगों के उपदेश और आदेश हम सब बालक शिरोधार्य करने के लिए तैयार हैं, किंतु जो विष्णु हम लोगों को सारे चराचर में दिखाई देते हैं, वृक्षों के एक एक पत्ते में, प्राणियों की रोम रोम में विराजमान है, जो हम लोगों के प्रति श्वास के साथ साथ आते और जाते हैं, जिनके नाम और रूप का ही सारा संसार बना है, उन परमपिता परमात्मा को हम लोग भुलावें तो किस उपाय से और किस लिए? हृदय पटल पर जिस मनमोहन की मूर्ति एक बार खिंच चुकी वह मिटे तो कैसे मिटे? जब वह नहीं मिटती तब तक उसी की सही किसी दूसरी मूर्ति को बैठाएं तो कहाँ बैठाएं? वहाँ तो स्थान ही नहीं। आचार्य चरण, आप मुझको हठी मानते हैं, मूर्ख और उच्छृंखल, किंतु बात कुछ और है। परवश अवश्य मैं ऐसा ही हूँ। जैसे तीर जब धनुष से छूटकर निकल जाता है तो उसे बुलाना कठिन ही नहीं, असंभव है, वैसे ही मन भी जब अपने हाथ से निकल गया और भगवान विष्णु के चरणारविंद का मधुकर बन गया, तब उसको लौटाना और उसे दूसरी ओर लगाना असंभव है। कम से कम मेरी शक्ति के तो बाहर की बात है। अतएव अब आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे परतंत्र जान मेरा पिंड छोड़ दें। आचार्य ने कहा, राजकुमार, तुमको यह भी तो समझना चाहिए कि तुमको दैत्यराज के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना है, विष्णु भक्त बनकर बैरागी नहीं। अभी तुम बालक हो, बालकपने में त्याग की मात्रा अधिक होती है। जो जो संसार के शासन का भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, त्यों ही त्यों तुम अपनी आँच की भूल पर पछताओगे। अध्यापन कार्य भी बड़ा भयकारी होता है, जिसमें अपनी नहीं छात्रों की त्रुटियों का उत्तरदायित्व अपने ही सर लादा जाता है। यदि अब भी तुम और तुम्हारे सहपाठी बालक हरि कीर्तन और हरि भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो हमारा किसी प्रकार से कल्याण नहीं। हम लोग दैत्य के गुरु हैं, देवताओं के नहीं। देवताओं के यहाँ गुरुओं का जितना सम्मान होता है उतना दैत्यों का नहीं। अतएव हम लोग दैत्यराज के कोपानल से किसी प्रकार बच नहीं सकते। यदि पिताजी के प्रभाव के कारण वे अधिक न करेंगे तो हमारी सारी संपत्ति जब्त कर अपमान के साथ देश निकाले का दंड तो हमें अवश्य देंगे। इसलिए हम तुमसे अपने प्राणों की गुरु दक्षिणा मांगते हैं। प्रहलाद ने कहा, गुरुवर, पूज्यपाद पिताजी का मुझ पर प्रेम अवश्य अधिक है, किंतु मैं उनके राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता उसके उत्तराधिकारी हैं। फिर मुझे शासन की यंत्रणा देखकर बड़ा त्रास होता है। उससे दूर रहना ही मेरे लिए कल्याणकारी है।
मुझे तप से राज्य और राज्य से नरक की बात का बारंबार स्मरण होता है। यह बात वास्तव में ठीक ही है, किंतु फिर भी आप निश्चय माने कि मैं आज से आपकी आज्ञा का इतना पालन करूंगा कि अपने आप जानबूझकर आपको और पिताजी को अपने मन की बात हरि भक्ति को प्रकट करके क्रुद्ध एवं दुखी करने की चेष्टा नहीं करूंगा। अवश्य उसका छोड़ना तो मेरी शक्ति से बाहर की बात है। आचार्य ने कहा, बेटा प्रहलाद, वैष्णव धर्म में सबसे अधिक महत्व गुरु का ही माना गया है। ऋषियों ने कहा है, शिष्य चाहे बालक हो, मूक, जड़, अंध, पंगु या बधिर, किंतु मदीयत्व के अभिमान के साथ यदि उसको अच्छे आचार्य कृपा दृष्टि से देखते हैं तो वे शिष्य अवश्य ही परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिस शिष्य को गुरु अपना रक्ष्य मानते हैं और जो शिष्य सद्गुरु को अपना रक्षक मोक्ष प्रदाता समझते हैं, वे दोनों ही शिष्य प्रपत्ति के नियमानुसार परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतएव राजकुमार, तुम हम गुरुओं को अपना रक्षक मानो। हम लोग यदि तुमको अपना और अपना रक्ष्य न समझते तो तुम्हारे साथ इतनी माथापच्ची न करती और अब से बहुत पहले ही तुमको और तुम्हारे दूसरे साथियों को दैत्यराज के कठोर हाथों में सौंपकर कह देते कि ये पागल हो गए हैं, इनको संभालना हमारी शक्ति के बाहर है। परंतु हम तुम्हारा वध नहीं, कल्याण चाहते हैं, तुमको अपना समझते हैं। तुम हम पर विश्वास करो, वैष्णव धर्म के अनुसार ही तुम विश्वास करो। तुम्हारे हरि तुमको परम पद अर्थात मोक्ष देंगे। प्रहलाद ने कहा, आचार्य चरण, इसमें संदेह नहीं कि आपने हमको शास्त्र ज्ञान दिया। आप लोग हम लोगों के गुरु हैं और पिता के पद से भी अधिक पूज्य हैं, किंतु वैष्णवता के गुरु नहीं। वैष्णव धर्म में उसके उपदेश के लिए सद्गुरु की आपने जो महिमा कही है, उसके लिए भी आप सद्गुरु पद के योग्य हो जाएं तो मेरे हर्ष का पारावार न रहे। इसी अभिप्राय से तो मैं आप लोगों से बारंबार कहता हूँ कि आप लोग भी हरिभक्त होकर एक बार कहें तो हरे नामैव नामैव मम जीवनम। फिर देखें, हम लोग आपको अपना विद्या गुरु ही नहीं धर्म गुरु भी मानने लगेंगे और फिर आपकी यह पाठशाला वैष्णवशाला बन संसार के न जाने कितने पतित पामर प्राणियों की उद्धारशाला बन जाए। गुरुजी, वैष्णव शास्त्रों में जहाँ सद्गुरु की इतनी महिमा कही गई है, वहाँ उनके लक्षण और आचार भी तो कहे हैं। ऋषि कहते हैं, वे ब्राह्मण आचार्य पद के योग्य होते हैं जो स्वयं भक्त हों, ज्ञान और वैराग्य के गुणों से भूषित, अपने कर्म के करने वाले हों। ब्राह्मण एवं गुरुकुल में उत्पन्न होने पर भी ज्ञान भक्ति आदि से रहित व्यक्ति आचार्य पद के योग्य नहीं होते और उत्कृष्ट जाति उत्कृष्ट व्यय के शिष्य के लिए हीन व्यय हीन जाति का व्यक्ति आचार्य पद के योग्य नहीं होता। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि आप भगवत भक्त होकर हम लोगों के सर्वथा आचार्य बन हम लोगों का उद्धार करें। प्रहलाद के शास्त्र एवं नीति युक्त वचनों को सुन और जानकर कि यह समझाने बुझाने से मानने वाला नहीं, आचार्य लोगों ने अधिक बात बढ़ाना उचित न समझा और यह कहकर बात को टाल दिया कि अब अधिक पंडिताई न दिखाओ, जाओ पढ़ो। किंतु इतना स्मरण रखो कि यदि हम लोगों के सामने अथवा अपने पिताजी के सामने तुमने भविष्य में हरि कीर्तन अथवा हरि भक्ति की चर्चा की तो तुम्हारा कुशल नहीं, फिर तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।